हेलो लियोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 72 आवर्स की लव रीडिंग। क्या पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, क्या एक्शंस हैं उनके, उसको लेकर हम लोग एक ब्रीफ रीडिंग करेंगे। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको इस हफ्ते की रीडिंग देखनी है तो आप लोग वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी सब कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं कि आप लोगों को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है smita.taroworld2023@gmail.com। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेरे न्यू डेक से, सेल्फ केयर विजडम डेक से एक मैसेज निकालूंगी आप लोगों के लिए लियोस। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं, और उसके बेसिस में हम लोग आपके पर्सन की रीडिंग एंड आपकी लव लाइफ की रीडिंग करेंगे, या नॉर्मल क्या चल रहा है। ब्यूटी, वाओ, ब्यूटी का कार्ड आया है यहाँ पे, ये देखिए, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी का कार्ड कहता है, टुडे यू आर अ क्यूरेटर ऑफ ब्यूटी, यू आर ब्लेस्ड विथ मोमेंट्स दैट लेट यू नो बियॉन्ड द शैडो ऑफ अ डाउट दैट ऑल इज़ वेल इन द वर्ल्ड। ओके, सो ब्यूटी का कार्ड आपको सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा नेचर बहुत आज अच्छा लगेगा। मतलब यूजुअली कुछ दिनों, लाइक ये 3 से 4 दिन की रीडिंग है, तो यस, नेचर आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। आपको नेचर से कनेक्शन करते टाइम भी बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग आ सकती है, और ये भी रियलाइज़ होगा आपको अंदर कि आप ब्यूटीफुल फील कर रहे हो। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल फील कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए इस बेसिस में आपकी हम लोग रीडिंग करेंगे कि देखते हैं कि क्या और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए ब्यूटी से रिलेशन में। चलिए देखते हैं ब्यूटी से रिलेशन में आपके क्या मैसेजेस और आते हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस रिलेशन में। चलिए देखते हैं लियोस। चैनल में न्यू है या चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है। ने कार्ड्स को और अच्छे से शफल कर रही हूँ। 72 आवर्स की रीडिंग है ये, 2 से 3 दिन की रीडिंग रहेगी है आपके लव लाइफ में, आपके पर्सन के। ओके, सो हमारे पास कुछ कार्ड्स आए हैं। 6 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, सो ये आपके कुछ बॉटम ऑफ द डेक में है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, सो लियोस, व्हाट आई फील हियर, आपकी पर्सन एक सॉलिड रिकन्सिलेशन मांग रहे हैं आपसे। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आओगे। 6 ऑफ कप्स मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, पास्ट को याद भी कर रहे हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, पुराने घर को याद कर रहे हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते थे पहले, तो उस घर को आप लोग याद कर रहे हैं। रिलेटिव्स की बात करें तो यस, फैमिली रिलेशंस एंड बॉन्ड्स को आप लोग याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कुछ चीज़ें आप छोड़ रहे हैं और कुछ नई दिशा में आप लोग जा रहे हैं, कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पुराने घर को छोड़ के न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं। एंड विद द हायरोफेंट आई फील कि आपने लाइक पर्टिकुलरली इस घर से या एनर्जी से बहुत कुछ सीखा है इन द सेंस कि पास्ट में अगर आपके पर्सन के साथ और आपका कुछ रिलेशन रहा हो, या कोई भी रिलेशन आपके आसपास है, तो आपने बहुत कुछ सीखा है इस रिलेशनशिप से। तो एक बहुत ही अजीब सी वियर्ड एनर्जी है कि वो सीखने की, जैसे होती है ना एक स्टूडेंट की, कि हाँ सीखते हैं चलो, काइंड ऑफ ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो येस, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ब्यूटी का कार्ड भी है, तो विच मीन्स कि ऑल्सो आप अपनी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हुए नज़र आओगे यहाँ पे। तो इस पूरे महीने, या फिर आप ये सोचें कि 3 से 4 दिन में आपको
नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होगा, लाइक फ्लावर्स, ग्रासेस, नेचर से बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेचर से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, नेचर के साथ जुड़ रहे हैं, एंड बहुत स्पिरिचुअली कनेक्शन बना रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी, बड़ों की बात सुनना, स्पिरिचुअल होना, स्पिरिचुअलिटी इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर, कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन रहे हैं आप। मतलब जो चीज़ें आप पहले नहीं करते थे, भगवान से दुआ मांग रहे हैं, स्पिरिचुअल बन रहे हैं। और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, विच मीन्स कि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं आप, मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं। या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं देन इन दैट, मैंने मैरिज की रीडिंग्स भी अभी करी थी कुछ दिन पहले, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। स्टेबिलिटी में एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ही सॉलिड फाउंडेशंस में आ रहे हैं अपने लाइफ के, कि आपके मैरिज लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस अगर रहा हो तो आप उस थर्ड पार्टी को रिमूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप उस थर्ड पार्टी को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑल्सो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपकी जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी सराउंडेड थी आपसे, लाइक पिछले कुछ महीने, हफ्ते, वॉट एवर इट इज़, उन चीज़ों को आप छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सॉलिड एनर्जी आ रही है इसमें, कॉन्फ्लिक्ट्स को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों से थोड़ा सा कठोर हो जाएंगे, बातचीत करने में थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा आपको लगे कि रूड बिहेवियर आपका होगा कुछ दिनों में, बट लेकिन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जितना जहाँ तक बात करना है वहाँ तक। बट जो चीज़ आप बोलेंगे ना लियोस, जो चीज़ आप बोलेंगे वो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलेंगे, मतलब जो भी आप बोलना चाहोगे उसमें बहुत अपनी वाणी में नियंत्रण नहीं रखोगे। मतलब ये भी मैं देख पा रही हूँ, बहुत एंगर, फ्रस्ट्रेशन भी रहेगा बीच बीच में, बट यू विल बी लाइक कि मेरे को जो बोलना है वो बोलना है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो यस, बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ओके, एट द सेम टाइम स्टार कार्ड भी है हमारे पास। आप लोगों में से काफ़ी लोगों के फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं, फैमिली रिलेटिव्स के साथ बोलो, मदर फिगर, फादर फिगर। मदर की बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिखाई दे रही है कि मदर यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए मदर जो होती है उनको बहुत कुछ पता होता है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होता है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि मदर आपके मैरिज में एक स्ट्रिक्टनेस ला रही है। लाइक एक होता है ना कि आप अगर किसी के साथ कमिटेड है, लियोस, ये कमिटमेंट वालों के लिए, अगर आप लोग कमिटेड है किसी के साथ, तो आपकी जो मदर फिगर है ना वो आपके लिए खड़ी हो रही हैं। लाइक वो एक स्ट्रिक्टनेस ला रही है फैमिली में। एक वुमेन की इम्पोर्टेंस फैमिली मैरिज में बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि वुमेन इस सिचुएशन को कहाँ लेके जाती है, ठीक है। तो आपकी जो मदर फिगर है वो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती हुई नज़र आएंगी। आपके अगर आपके खिलाफ़ कोई बातें हैं तो उसके लिए वो स्टैंड करेंगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ। तो आपकी मदर फिगर जो है थोड़ा सा मुझे बात करती हुई, आपके लिए खड़े होती हुई दिखाई दे रही है। तो लेकिन इसमें ना एक चीज़ है, ये वही मदर फिगर है या ये वही फीमेल एनर्जी है। देखिए अगर मैं मदर फिगर कह रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि ये मदर फिगर ही होंगी, हो सकती है आपकी सिस्टर हो, आपके ब्रदर हो, कोई भी एनर्जी। बट ये जो भी फिगर है, ये जो भी फीमेल एनर्जी है, ये कोई पास से आपके कनेक्शन में, जिन्होंने आपको जिनको आप भूल गए थे एक टाइम में, एंड अचानक से आपने अभी उनसे बात करनी शुरू कर दी है, इस तरह की एनर्जी। तो ये पर्सन हो सकता है थोड़े से इमेच्योर भी बिहेव करने लग जाए। लाइक ज़रूरी नहीं है कि इंसान की उम्र से इंसान बड़ा होता है हमेशा या मैच्योरली बिहेव करेगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नेसेसरी नहीं है। कभी कभी बड़े भी कुछ ऐसे छोटी मोटी हरकतें कर लेते हैं जो छोटों को माफ़ कर देना चाहिए। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो भी मदर फिगर है, फीमेल फिगर है, जो भी आपके लिए स्टैंड हो रही है, कभी कभी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योरली एक्ट भी कर सकती है इन दिनों में। कोई ऐसी चीज़ें बोल देना
रूडली जो आपके ऊपर रेपरकशन आ सकता है, फाइट्स हो सकती है या लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो ये चीज़ भी मैं बहुत ज़्यादा फील कर पा रही हूँ। ओके, सो मून कार्ड भी हमारे पास है, विच मीन्स कि थोड़ा सा ना अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखिए लियोज़। बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी डीप सीक्रेट्स मत बताइए। सॉरी फॉर द नॉइस, अगर आपको कोई पीछे से आवाज़ आ रही है। सो कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको आप ही तक रखनी है, आपको ज़्यादा लोगों को नहीं बताना है। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, वो चाहे आपके लव लाइफ को लेकर हो या मैरिज लाइफ को लेकर हो। देखिए, आप उन्हीं से शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि शेयर करना ज़रूरी है। जिनके साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं है, उनके साथ आप शेयर मत करिए। ये बहुत ही मैं बहुत ही बड़ी बात बता रही हूँ इसमें, क्योंकि जिनके साथ आप शेयर कर रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी इतने नहीं है। देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया, और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है नॉन ट्रस्टवर्दी पर्सन, डिसेप्टिव, लाइज, ट्रिक वाले लोग जो आपको यहाँ पे ना मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि किसी झूठ, आपको पता है कि किसी झूठ में मत पड़िए। अगर आपको लगता है कि आप किसी झूठ में हैं या किसी तरीके की आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि अरे थोड़ी बहुत डिसेप्शन है इस बात पे, या आपके बारे में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि झूठ से रिलेटेड है, तो उस पे मत पड़िए। मतलब अगर आपको लगता है कुछ बातें हैं जो झूठी है, जो सच्ची नहीं है, और आपको ऐसी इल्यूजन्स में रखा हुआ है कि ये बातें सच है। ये देखिए, इल्यूजन का कार्ड आ गया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही है, इल्यूजनरी है, एज ए टेम्प्ररी है, बस थोड़ी देर के लिए आती है, बट जब आती है तो बहुत इम्पैक्टफुल बनाती है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचिए, इस तरह के आर्ग्यूमेंट से बचिए, ऐसे लोगों से बचिए। मैं इस तरह की एनर्जी भी देख पा रही हूँ। सो सॉरी गाइस। तो अभी जो मैं देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी में, एक और चीज़ है कि बहुत ज़्यादा एक्शन की एनर्जी। आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर सकते हैं। डाइस रीडिंग में मैंने देखा कि यहाँ पे स्कॉर्पियो का साइन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। या तो आपके लाइफ में कोई स्कॉर्पियो है जिनके साथ आप कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी वाटर साइन हो सकता है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको लियोस, कि बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़ हैं। फाइटिंग की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पे। तो हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग के इस रिलेशनशिप में या तो बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई हैं, या फिर वो आप कॉन्फ्लिक्ट से अभी भी बाहर निकल के नहीं आए हो। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की साइड से, या फिर और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हमें मिलते हैं 72 आवर्स की रीडिंग में। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक में 10 सन। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। आप किसी सैजिटेरियस, एरीज, लियो से डील कर सकते हैं, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो सारे साइंस ऑलमोस्ट मौजूद है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी मैंने बोला जैसे कि है। तो चलिए साइंस की बात ना करें तो ये बताऊंगी कि आप अपने लाइफ में ना कुछ बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो। लाइक लाइफ में जो भी हुआ है, किसी चीज़ की एंडिंग हुई है, या पास्ट लाइफ की कुछ एक्सपीरियंसेस थी आपकी जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो यहाँ आपके पर्सन भी यही समझते हैं कि वो एक तरह से मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ना अकेला सा फील कर सकते हैं। अगर आप किसी से भी डील कर रहे हैं, सैजिटेरियस बोलो, एरीज बोलो, लियो बोलो, अकेला सा फील कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट हो सकते हैं वो, मैं ये देख पा रही हूँ। और उनको एक ना इंटेंस फीलिंग ऑफ फाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। एंडिंग, फाइट, अपने लाइफ में खड़े होने का, आपको सेंटर में नहीं रखने का। इनफैक्ट मैं देख पा रही हूँ कि ये अपने लाइफ में एक पोटेंशियल में जी रहे हैं। लाइक अपने बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं।
आपके अगेंस्ट खड़े होने के लिए। तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट लेकिन आप किसी एरीज से भी डील कर सकते हैं। जैसे फायर साइन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ऑफकोर्स आप किसी फायर एनर्जी से डील कर रहे हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस से। ये पर्सन एक्चुअली आपको समझते हैं कि आपने इनके लाइफ में कुछ डिसबैलेंस क्रिएट किया है। आई मीन या आपको दोषी देते हैं, आपके अगेंस्ट बोलते हैं। 10 ऑफ कप्स में ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज देख पा रही हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लाइक अपने इंट्यूशन की सुनते ही अपने इंट्यूशन की सुनते हुए अपने रिलेशनशिप को सोचते हुए एक बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश में रहेंगे ये, या फिर ये आने वाले कुछ दिनों में होगा, ये आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग दिस कि ये अपने बाउंडेशंस क्रिएट अप कर रहे हैं। मतलब थोड़ी दूरी बना रहे हैं, या कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी से थोड़ा दूर अपने आप को रखना चाहते हैं, शील्ड करना चाहते हैं अपने आप को आपसे। मतलब सुनने में अच्छा ही लगेगा, बट शील्ड करना चाहते हैं आपको अपने आप से। कोई एरीज हो सकता है, कोई दूसरा लियो भी हो सकता है, कोई सैजिटेरियस हो सकता है, जो आपको अपने आप से काइंड ऑफ शील्ड करना चाहते हैं। दे डोंट वॉन्ट यू योर एनर्जी और समथिंग, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें बॉदर कर रही है सॉलिडली। ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये एम्परर की एनर्जी, और एम्परर की एनर्जी बोलता है कि बहुत सॉलिड एनर्जी, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अपने लाइफ के हर डिसीजन लेना खुद ही, चाहे वो बुरा हो अच्छा हो, बिना सोचे समझे लाइफ के कुछ डिसीजन, बिना सोचे समझे इन द सेंस कि जो वो बोल देंगे वही सारे डिसीजंस हो जाएंगे। एक महाराजा वाली थ्रोन है ना, ये एक महाराजा वाली थ्रोन है कि जो भी वो डिसीजन अभी लेंगे लाइफ में आपको लेते हुए, तो वो सारे डिसीजन जो भी होंगे वो एक तरह से क्या बोलते हैं कि कोई उनको मना नहीं कर पाएगा। मतलब उनके डिसीजंस में वो बहुत फर्म रहेंगे। कोई भी लोग हो जाए, कोई भी घर का आदमी क्यों ना हो जाए, उनको कुछ भी रोकने की कोशिश करे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। वो जो डिसाइड करेंगे वो वही उनका जो है मार्क बन जाता है कि यस यही मेरे को करना है, चाहे वो अब सेपरेशन हो, आपके अगेंस्ट खड़ा होना हो, वट एवर इट इज़। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉलिड कार्ड्स निकल के आ रहे हैं आपके पर्सन के प्रति। और भी देखते हैं वो ओके मैंने कार्ड ना उल्टा पकड़ा होता तो फेयर की एनर्जी आई है। तो यस उनको एक फेयर है, उनको एक एनर्जी फेयर की है। फेयर किस बात की है, चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। कमिटमेंट यानी कि हायरोफेंट, डेथ एंड ओके। सो उनको फेयर इस बात का ये है कि वो उनको फियर एक चीज़ का हो रहा है कि ये कमिटमेंट कहीं ख़त्म ना हो जाए। ये बहुत सॉलिड मैसेज है ये। उनको इसी बात का फेयर हो रहा है कि ये कमिटमेंट कहीं ख़त्म ना हो जाए, ये आपके साथ इनके जो भी रिलेशंस है कहीं ख़त्म ना हो जाए। और एक ये साइलेंस ट्रीटमेंट हो सकता है आपको दे, आपसे कुछ बात करने की कोशिश करे। बिकॉज ये हायरोफेंट का कार्ड ना यहाँ पे 2 बार आया है लियोस, विच मीन्स कि ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत ही अपने लाइफ में इन्होंने बहुत अचीव किया है। लाइक स्ट्रगल्स देखे हैं, इतने इजी पर्सन नहीं है जो आप जिनसे भी डील करें। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। पर्सन अपनी लाइफ की ना हर एक पूर्ति करते हैं, कि ये चीज़ें क्यों हुआ है, वो चीज़ें क्यों हुआ है। और स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ तो ये बहुत ज़्यादा एक सॉलिड एनर्जी में है अभी इस टाइम में। तो आप इनको कम चीज़ों में मत आके कि कि ये बहुत ही लो एनर्जीज है समथिंग, ऐसा नहीं है। ये आपको भी उतना ही पोटेंशियल देखते हैं, बट लेकिन यहाँ पे ना एक फीलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है कि है या नहीं है। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत सॉलिडली पकड़ पा रही हूँ, वो ये है कि ये पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, इनकी एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन इनर हो रही है। इट्स लाइक इनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, इनकी थर्ड आइज इज़ ओपन।
ठीक है। तो ये पर्सन अभी एक फुल ऑन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मतलब कि कमिटमेंट से थोड़ा सा अवे, डोंट माइंड बी सेइंग दिस, ये कमिटमेंट में थे, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई डेट करे किसी को या समथिंग लाइक दैट, बट ये एक पर्सन जो भी है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ये एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी करें। मतलब अगर आप इस पर्सन से अभी मिलेंगे लियोस, तो आपको ये पता चलेगा ये पर्सन कम्प्लीटली या तो चेंज हो गए हैं फॉर सम रीज़न, या चेंज होने के पूरे उसमें प्रोसेस में है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा फील कर पा रही हूँ। यस, तो ये चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस पर्सन में देखने को मिलेगा लियोस। चलिए विजडम और ऑरेकल में से देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। द मून अगेन आई एम टेलिंग, एंड यस एक और कार्ड में ले लेती हूँ, 4 ऑफ वाटर। द मून का कार्ड एंड वाटर का कार्ड है। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू साइंस फ्रॉम द डिवाइन। सो यस, आपको ये बोला जा रहा है आप मेडिटेशन करिए, बिकॉज आपके जो एंगर है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको पहले से अलर्ट ये हो रहा है कि आपको जो है मेडिटेशन करना है, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। तो अगर आपका इंट्यूशन अभी भी कुछ बोल रहा है लियोस कि नहीं, यह पर्सन आपके लिए सही नहीं है, देन गो विद द इंट्यूशन। बट यहाँ पे क्या है, आपको अपने आप, देखिए जब हम सही से सोते नहीं हैं, जब हम सही से कुछ काम नहीं करते, हमें प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है, हमें वो पूरी कंप्लीशन नहीं मिल रही है। जिस तरीके से हम सोचेंगे, हम अपनी सोचने की ताकत को बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? अगर हम अपने आप को खाली इसी चक्रव्यूह में डालते रहेंगे ना कि क्या करना है, क्या करना है, या उसने क्या बोला, तो ये ना एक सर्कल ही बनता जाएगा। और ऑफ कोर्स ये धरती है, धरती माँ सर्कल जैसी होती है, तो चीज़ें राउंड राउंड करके उधर ही आ जाएंगी जहाँ से शुरू हुई थी। तो आई एम श्योर आपको वो नहीं चाहिए, बिकॉज देखिए हर एक चीज़, ये सारा चक्रव्यूह है, ठीक है, दिस इज़ ऑल सर्कल, यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। अगर कुछ भी रोटेट होके आपके पास आ रहा है तो कुछ पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ये देखिए एक फेस गया आपका, नेगेटिव फेस गया, अब आप चाहोगे कि पॉजिटिव फेस आए, ठीक है, फिर आएगा नेगेटिव फेस, फिर पॉजिटिव फेस आएगा। तो ये अब आपके टाइम आ गया है पॉजिटिव फेस आने का, क्योंकि नेगेटिविटी तो आपने अभी जो है सहन करी है, ठीक है। बट अगर ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने एनर्जीज़ को कैसे रखते हैं। अगर आप खाली उस पर्सन के बारे में ये सोचेंगे पर्सन कोई सीक्रेट है, साइलेंस है, या कुछ चीज़ें फेयर एंग्जाइटी में ही रहेंगे, अपने अंदर ही रख लेंगे चीज़ें, आधी चीज़ें आपने अंदर रखी, आधी चीज़ें आप बाहर निकाल रहे हो, तो ऐसे तो आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा अपनी लाइफ का। तो इसलिए आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी चक्रव्यूह चल रहा है, जो भी सर्कल चल रहा है, उसमें पॉजिटिविटी क्या आ रही है, आपको ये देखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा मैसेज था आपके लिए। और आपके लिए एक लास्ट में एक गाइडेंस मैं दूंगी, देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आते हैं। देखा मैंने क्या बोला, एलिमेंट्स का कार्ड, यानी कि जुपिटर का कार्ड आया है यहाँ पे, ओके। नेचर स्पिरिट्स द 4 एलिमेंट्स। तो 4 एलिमेंट्स यानी कि क्या है हमारे, जल, अग्नि, धरती, वायु, ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स हैं। इन 4 एलिमेंट्स को प्लीज़ एंजॉय करिए अपने लाइफ में सही प्रोपोर्शन में। अग्नि किस लिए है, फायर किस लिए, फायर की जगह पे यूज़ करिए उसको, इसका क्या मतलब होता है कि जहाँ पे आपको टेम्पर नहीं दिखाना है वहाँ मत दिखाइए, इसका ये मतलब, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ फायर साइन। अपने टेम्पर को शांत करने के लिए आपको जल का उपयोग करना चाहिए, यानी कि उस जगह में जाइए जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर से घिरा हो, सी, समुद्र, रिवर, अगर आपके आसपास कोई रिवर है छोटा मोटा जो भी है, वहाँ जाके
हम खड़े हो जाए तब भी चलेगा, ठीक है। या आपके घर में वाटरफॉल जो आती है जिसमें से हम छोटा सा वाटरफॉल आता है ना, हम लोग बाहर फैंक्शी वाले शॉप्स में जाते हैं, वहाँ जाके ख़रीद के उस वाटर को ऑब्ज़र्व करिए। कहीं वाटर जब नहीं है तो फिर कहाँ देखेंगे, वाटर की फ़्लो को देखना आपके लिए ज़रूरी है। बिकॉज आप जितना देखेंगे आपके अंदर जो फायर है, जो टेम्पर है, जो ईगो है, जो क्लैशेस है लोगों के साथ, वो शांत होगा। क्योंकि क्लैशेस अगर आप करते जाएंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अगर आप वाटर के फ़्लो को देखेंगे तो सही मात्रा में आपकी सिचुएशनशिप ठीक हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं एयर की। तो एयर का काम होता है कि चीज़ों को इधर से उधर करना, या एक लंबी सी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं हम लोग, सांस लेना छोड़ना 10 to 20 टाइम्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, ठीक है। अब आ जाते हैं धरती पे। धरती के में रहने के लिए आपको धरती के ऊपर ग्रासेस में चलना होगा, ग्रीन ग्रासेस में। अगर वेदर कंडीशंस अच्छे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप ज़मीन पे ही थोड़ा सा खड़े हो जाइए, सॉक्स के साथ ही, भले सॉक्स पहन लो बट ज़मीन पे थोड़ा सा अपने पैर को रखिए सो दैट आपकी वो ग्राउंडेडनेस हो, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट्स आपको चाहिए लाइफ में। अभी आपका कार्ड यही आया है, एलिमेंटर्स, नेचर, स्पिरिट्स। तो नेचर से कनेक्ट आप तभी होंगे जब आप ये 4 एलिमेंट्स को सही जगह पे यूज़ करेंगे। ओके लियोस, तो ये थी आपकी 72 आवर्स की रीडिंग। आई होप आपको मोटिवेटेड फील हुआ होगा। अगर फील हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के बताइए आपको मेरे रीडिंग्स कैसे लग रहे हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।